असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई? देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो, जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर राकेश सिंह वेलकम यू टू KSIS एकेडमी पटना। जिस दिन आप ये 10 गुण अपना लिए, उस दिन ये तय हो गया कि आप एक IAS अधिकारी बन जाएंगे। तो आज का चर्चा हमारा वो 10 गुण पर है, वो 10 क्वालिटीज पे है, जो आप अपनाएं, सीखें, अपने जीवन का अंग बनाएं। और ये 10 गुण जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, जितने भी सक्सेसफुल IAS कैंडिडेट हैं, वो 10 गुण आप पाएंगे। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट 10 क्वालिटीज, 10 इंट्रिंसिक क्वालिटीज that is required to become an IAS officer. UPSC, Union Public Service Commission, संघ लोक सेवा आयोग, इनके द्वारा देश के प्रतिष्ठित IAS, IPS, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस और IRS आदि अधिकारियों का चुनाव होता है। इन अधिकारियों पर देश की जिम्मेवारी रहती है। दे आर द पीपल हु रन दिस कंट्री। आपको दूर से दिखाई देता होगा, लगता होगा कि ये ओहदा, ये पोजीशन ग्लैमर भरा है, बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन साथ में इसके साथ बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी भी आती है। यू हैव टू शेल्व अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फ्रॉम आउटसाइड इट मे लुक लाइक इट इज अ ग्लैमरस पोस्ट। ऑब्वियसली यू आर रनिंग दिस कंट्री। और जैसा ये पोस्ट है, इसकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया भी उतनी ही कठोर है, जिसमें कठिन परिश्रम की जरूरत है। यदि UPSC आपका लक्ष्य है, तो बहुत सारे सुख सुविधा को त्यागना होगा। अदरवाइज वर्तमान में जो कुछ चल रहा है वो चलने दीजिए। जब आप IAS ऑफिसर बनते हैं और आपका ट्रेनिंग होता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कि आप लोग लबसना बोलते हैं, जो कि सही चीज नहीं है। पूरे बात को कहिए, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये मसूरी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये आपका IAS ट्रेनिंग सेंटर है। जब आप इस बिल्डिंग में IAS क्वालिफाई करने के बाद, जब आप इस बिल्डिंग में
ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो उसके दीवार पे लिखा रहता है योगा कर्मसु कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम। इसका मतलब क्या है? योग से ही कर्मों में कुशलता है, योग से ही कर्मों में कुशलता है। इसका अर्थ यह है कि कर्म में कुशलता का अर्थ का मतलब यह है, अभिप्राय यह है कि आपकी मानसिक स्थिति, मेंटल एबिलिटी ऐसा हो कि आप अपने कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, और कर्म करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा एक सफल इंसान के रूप में आप निखर जाएंगे। ये तो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के दीवार पे लिखा रहता है जैसे ही आप एंटर करेंगे, लेकिन यही योगा कर्मसु कौशलम यह आपका मोटो होना चाहिए, यह आपका उद्देश्य होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि आप नौकरी के लिए पढ़ते हैं तो आप नौकर बनेंगे, यदि आप ज्ञान के लिए पढ़ते हैं तो आईएएस अधिकारी बनेंगे। और आईएएस अधिकारी बनने के लिए कुछ तय गुण होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग पहला गुण बात करते हैं कि आईएएस एस्पिरेंट, आईएएस अभ्यर्थी के लिए पहला गुण कौन सा होना चाहिए। तो पहला गुण जो है उसको हम लोग ऑनेस्टी या ईमानदारी कहेंगे। ऑनेस्टी हिंदी में ईमानदारी, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। कहने का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ कमजोरी होती है और कुछ ताकत होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता। तो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम खुद ही 1 साल का होता है। पीटी, मेंस, फिर आपका इंटरव्यू, यह खुद प्रोसेस ही 1 साल का है। और क्या आप इसके लिए बने हैं? क्या क्या आप त्याग कर सकते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए? आपको कुछ अलग करना है। और एक बार यदि आप लक्ष्य के बारे में सुनिश्चित हो जाए कि नहीं हमको आईएएस ही बनना है, तब आपको आईएएस के मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर रेस जीतनी है तो मैदान में उतरना पड़ेगा बच्चों, और इस भीड़ से आपको अलग होना पड़ेगा। भीड़ से अलग होना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ अलग अगर करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कुछ अलग अगर करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, भीड़ साहस तो देती है, पर पहचान छीन लेती है। सो जो सब कोई कर रहे हैं वो आप ना करें। डू नॉट फॉलो द मेजॉरिटी, फॉलो द राइट वे। ये हम क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि यदि आप अपने साथ ईमानदार हैं और आप चाहते हैं कि आईएएस आपका लक्ष्य हो, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है माहौल, एटमॉस्फियर। उस स्वास्थ्य स्पर्धा के माहौल में रहें, उस कंपटीशन के माहौल में रहें, हेल्दी कंपटीशन के माहौल में रहें। मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना में बेस्ड है, तो बहुत सारा चर्चा के दौरान आपको अपना अनुभव भी हम शेयर करेंगे, क्योंकि भीड़ जो है आपको भटका देगी। आपको ज्ञान, माहौल, राइट एनवायरनमेंट बनाना है, नहीं भीड़ में रहना है। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। विकल्प आपको भटकाएगी। मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे अपने घर से, अपने गांव से, बिहार के कोने कोने से पटना आते हैं बनने के लिए आईएएस, लेकिन पटना में उनको बहुत विकल्प मिल जाता है जिससे कि लक्ष्य से वो हट जाते हैं। और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी देन है। फॉर एग्जाम्पल, पटना में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट आप देखेंगे जिसमें कि बोर्ड पे यूपीएससी, बीपीएससी तो लिखा रहता है, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे सीडीपीओ लिखा रहेगा, दरोगा लिखा रहेगा, बिहार पुलिस रहेगा, एसएससी रहेगा, रेलवेज रहेगा। बताइए, आप बीटेक की पढ़ाई किए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, आप हार्ट सर्जरी कैसे कर लेंगे? आईपीएस, एसपी, एसपी के नीचे होते हैं डीएसपी, डीएसपी के नीचे होते हैं थाना इंचार्ज, थाना इंचार्ज के नीचे होते हैं सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के नीचे होते हैं सिपाही। तो एक क्लास के अंदर, एक ही क्लास जो है यूपीएससी के लिए भी, एक ही क्लास एसपी भी कैसे तैयार कर देगा और सिपाही भी कैसे तैयार कर देगा। दोनों का माइंडसेट अलग होता है, दोनों का रिक्वायरमेंट अलग होता है। हम ये कह रहे हैं कि बच्चे हमारे पास आते हैं, हमारे यहां काउंसलिंग सेशन होता है स्टूडेंट्स के लिए जो आईएएस अभ्यर्थी होते हैं हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, संस्थान में। और जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनके पास एक ही सवाल होता है, फीस कितना है, कितना ट्यूशन फीस है। वो इसलिए कि पटना में 11 रुपए में भी, 21 रुपए में भी, 200 रुपए में भी, 300 रुपए में भी, 500 रुपए में भी यूपीएससी से लेके रेलवे तक पढ़ाई हो जाता है। कैसे होता होगा? 3-4 हजार तो आपके मटेरियल में, असाइनमेंट में ही लग जाता है। ये सब बातों से, लक्ष्य से आप भटकते हैं। आप अल्टीमेटली अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्लासरूम एक एनवायरनमेंट का एक इकाई है, यूनिट है, जिसमें
क्लासरूम बहुत लाइवली होना चाहिए, जिसमें हर एक बच्चे को एक हेल्थी डिस्कशन, इंटरैक्शन होना चाहिए आईएएस की पढ़ाई के लिए। और जब बच्चे लक्ष्य से भटकते हैं तो उनका आइडियल क्लास होता है जिसमें 45 मिनट में गप हो और 15 मिनट हल्का फुल्का क्लास हो। तो बहुत ईमानदारी से अपने डिसीजन को आप लीजिएगा। तो पहला है गुण ऑनेस्टी, पहला गुण है ईमानदारी। दूसरा गुण है जिसको अंग्रेजी में हम लोग इनक्विजिटिवनेस कहते हैं और हिंदी में कहते हैं जिज्ञासा या अन्वेषणशीलता। अन्वेषणशीलता का मतलब रिसर्च ओरिएंटेशन। आपको यूपीएससी की तैयारी में या कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी में जिज्ञासा रखना बहुत ही जरूरी है। कहा यह जाता है जो प्रश्न पूछता है वो 5 मिनट के लिए मूर्ख बनता है, लेकिन जो नहीं पूछता वो जीवन भर मूर्ख बना रहता है। जिज्ञासा लाइए, और जिज्ञासा लाने का सबसे अच्छा तरीका रुडयार्ड किपलिंग कह गए हैं। रुडयार्ड किपलिंग एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, पोएट थे, और वो बोले कि मैं 6 ईमानदार सेवक अपने पास रखता हूं। 6 पीपल, मैं अपने पास 6 ईमानदार सेवक रखता हूं, और ये सेवक मुझे वो हर चीज सिखाया है। बहुत बड़े वो पोएट थे। ये सेवक मुझे वो हर चीज सिखाया है जो मैं जानता हूं। अब सवाल उठता है कि वो सेवक कौन थे? तो जिज्ञासा के तहत पहला सेवक थे वेयर, कहां। दूसरे सेवक थे हाउ, कैसे। वाई, क्यों। व्हाट, क्या। हु, कौन। व्हेन, कब। क्यों, क्या, कैसे, कहां, कौन और कब, ये आपको जानना जरूरी है। ये आपके 6 सेवक हैं जो आईएएस के मंजिल तक आपको पहुंचाएंगे। तीसरा जो क्वालिटी है उसको हम लोग इंग्लिश में ग्रास्पिंग पावर कह सकते हैं, और हिंदी में समझने की क्षमता या अवधारणात्मक शक्ति कहते हैं। ये देखिए, माइंड्स आर लाइक फ्लावर्स, दे ओनली ओपन व्हेन द टाइम इज राइट। माइंड इज जस्ट लाइक अ मसल, ये मसल है, मांसपेशी है। द मोर यू एक्सरसाइज इट, द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स एंड द मोर इट कैन एक्सपैंड। कहने का मतलब है कि हमेशा ये दूसरे क्वालिटी से लिंक्ड है। माइंड डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास कीजिए। ये नहीं कि दिल्ली सल्तनत में कितने आपके वंश हैं, वंश में कौन कौन सुल्तान हुए, सुल्तान क्या क्या काम किए, ये राजस्व प्रणाली कौन लेके आया, यहीं तक काफी नहीं है। यदि आपको ये आदत है कि आपको कोई प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने के लिए कोई टीचर चाहिए, यह आदत को खत्म कर दीजिए। हम बहुत जगह ऐसा देखे हैं
कि एक गाइड होता है लूसेंट। गाइड तो हम हमेशा मना करते हैं कि गाइड कभी मत पढ़िए, क्योंकि मेंटल एबिलिटी आपका बौद्धिक विकास नहीं होगा। हालांकि हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, नोट्स भी देते हैं, नोट्स लिखवाते भी हैं, असाइनमेंट भी देते हैं, लेकिन हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि सब कुछ पढ़ के एक अपना नोट्स बनाओ। लेकिन हमारे इर्द गिर्द भी काफी बच्चे हैं जो गाइड पढ़ने के लिए भी उनको शिक्षक की जरूरत होती है। इससे माइंड डेवलप नहीं होगा। अपने ग्रैस्पिंग पावर को बढ़ाइए, अपने समझने की शक्ति को बढ़ाइए, क्योंकि ये तीसरा गुण है। तीसरा गुण दूसरे गुण से लिंक्ड है, और चौथा गुण हम लोग चलते हैं रीड रीड रीड। पढ़ें पढ़ें पढ़ें। आपके पास एक क्वालिटी है, ये जो आपका सिलेबस है, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट सर्विसेज का पीसीएस हो, जैसे बीपीएससी हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, वो सब कुछ उसका सिलेबस देखिएगा तो आपके इर्द गिर्द ही घूमता है, पीटी से लेके इंटरव्यू तक। पढ़ने का तरीका बदलिए। आप देखिए, आप यदि पढ़ रहे हैं तो अपने बारे में उसका एक दृष्टिकोण ऐतिहासिक ले जाइए, हिस्ट्री, ठीक है। एक दृष्टिकोण इकोनॉमिक्स ले जाइए, अर्थव्यवस्था। एक दृष्टिकोण इकोनॉमिक ज्योग्राफी ले जाइए। एक दृष्टिकोण बायोलॉजी ले जाइए। एक दृष्टिकोण माइक्रोबायोलॉजी ले जाइए। एक दृष्टिकोण क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन ले जाइए। एक दृष्टिकोण आप जहां पे खड़े हैं उस धरती के नीचे क्या क्या है, जिसको कि हम लोग भूगर्भिक विज्ञान या जियोलॉजी कहते हैं, वो ले जाइए। सोशियोलॉजी ले जाइए। कहने का मतलब है कि कुछ भी यदि आप पढ़ें, आप यदि हिंदी भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, यूपीएससी में दूसरे तरीके से पढ़ा जाता है। साइंस टेक्नोलॉजी, उस जलवायु में ये तकनीक कैसे काम करेगा, वहाँ के लोगों का ये हैबिट है, कैसे ये इस्तेमाल करेंगे तकनीक। पॉलिटी में किसान बिल आप देख रहे हैं, कंट्रोवर्शियल है, विवाद हो चुका है। क्यों? क्योंकि पंजाब हरियाणा के लोग उसको विरोध कर रहे हैं, बिहार के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इसको एक कोऑर्डिनेशन के तहत पढ़िए। हर एक डिसिप्लिन को इंटर रिलेटेड करके पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन आता है पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स, क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर्स। यहां तक कि बीपीएससी के जो मेन सिलेबस है उसमें कोई बदलाव नहीं है। खास करके जीएस में बीपीएससी 2 साल से इंडिकेट कर रही है कि हम लोग भी यूपीएससी पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, का आंसर का स्टैंडर्ड और क्वेश्चन का तरीका जो है दूसरे तरीके का हो गया है। तो पढ़ें, और चूंकि आपके पास ग्रास्पिंग पावर होगा, याद रखने की शक्ति होगी, तो कोऑर्डिनेट कीजिए, समन्वय कीजिए हर एक डिसिप्लिन को। इसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू स्टडी। तो सिविल सर्विसेज के पढ़ाई में हमेशा बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाएं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। यदि हम लोग सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो यूपीएससी का मंजिल हम लोग से काफ़ी दूर हो जाएगा। और अब खास करके हम बीपीएससी की बात कर रहे हैं, बीपीएससी में भी वो ट्रेंड चालू हो चुका है। 65th का मेंस का पेपर आप देखें, 66 का मेंस का पेपर देखें। हिस्ट्री में चंपारण सत्याग्रह टॉपिक पुराना था, लेकिन सबल्टन स्टडीज पे ये क्वेश्चन था। तो 4th पॉइंट है आपका रीड रीड रीड, पढ़ें पढ़ें पढ़ें, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाएं, समन्वय
बनाते रहिए। आपका 5वां क्वालिटी वो है परसिस्टेंस, यानी दृढ़ संकल्प, अटलता, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में अटलता कह सकते हैं, दृढ़ता भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी में परसिस्टेंस भी कहते हैं। ये आपका 5वां क्वालिटी है। देखिए इस चार्ट को देखिए, खास करके जो बच्चे 12th क्लास के बाद 2-3 साल ढंग से पढ़े हैं, उनका देखिएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर हो जाता है। जो बच्चे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आते हैं तो वो भी सेकेंड अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। करने का मतलब जो 12th के बाद सीरियसली यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनका फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में निकल जाता है। कुछ लोग, ज़्यादातर बच्चे ग्रेजुएशन के बाद ही सीरियस होते हैं, तो थर्ड अटेम्प्ट में भी वो बच्चों क्लियर कर जाते हैं। प्रॉब्लम होता है तीसरे अटेम्प्ट के बाद। आप देखेंगे ये ग्राफ जो है ये नीचे गिर रहा है। भैया यूपीएससी एक मैराथन है, ये लाइफ चेंजिंग इवेंट है, ये संघर्ष है। जो बच्चे 3 साल ग्रेजुएशन के समय मन लगा के पढ़े, वो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट में निकाल लिए, क्योंकि 2 साल जीएस में और 1 साल ऑप्शनल तो लगाना ही लगाना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद भी आप पढ़ते हैं तो 2 साल आप लेके चलिए कि बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। और ये समय के साथ दृढ़ संकल्प जब तक नहीं हो, आप मैदान में डटे नहीं रह सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देते हैं। ये देखिए, ये हैं चंद्रज्योति सिंह, 2019 का रिजल्ट में आईएएस फर्स्ट अटेम्प्ट में की, ऑल इंडिया रैंक इनका 28 था। तो ये 12वीं के बाद ढंग से अपना सिलसिलेवार तरीके से पढ़िए। दृढ़ संकल्प की सबसे बड़ा जीता जागता सबसे अच्छा उदाहरण हमको अपने करियर में उमूल खेर का ही मिला। 2017 की बात है। बहुत ही हम्बल फैमिली से आती थी, बहुत ही गरीब परिवार से ये आती है। दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी इलाके में रहती थी, त्रिलोकपुरी जगह का नाम है। यदि आप लोग दिल्ली से वाकिफ होंगे तो वहाँ पे कॉलोनी है त्रिलोकपुरी, झुग्गी झोपड़ी में ये रहती थी। और ऐसे परिवार से रहती थी कि जहाँ पे 6ठी क्लास के बाद पढ़ना मना था। ये दृढ़ संकल्प ली कि नहीं, हमको पढ़ना है। और 14 साल की उम्र में इनको घर से निकाल दिया गया। एक घटना हुई जिसके कारण इनको 16 फ्रैक्चर और 8 सर्जरी करना पड़ा। एक अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली में है, इनकी 8वीं क्लास के बाद पढ़ाई लिखाई का ध्यान दिया गया उस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। साथ में ये ट्यूशन भी पढ़ाती थी। 12th में 91% आया। और ये आपके कॉलेज में, ये गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक गर्ल्स कॉलेज है, गार्गी कॉलेज में ये ग्रेजुएशन की साइकोलॉजी से। ट्यूशन बहुत ज़्यादा पढ़ाने लगी। जेएनयू में एडमिशन ली। जेएनयू में एडमिशन ली तो जेआरएफ क्वालिफाई कर गई। 25,000 इनको स्टाइपेंड मिलने लगा, स्कॉलरशिप मिलने लगा। तो ट्यूशन पे जो ये वक्त देती थी अपने खर्चे के लिए वो कम कर दी और बहुत ही लगन से ये पढ़ाई की। और ऑल इंडिया रैंक इनका 420 था 2017 में। बहुत ही संघर्ष के साथ ये पढ़ी। उमूल खेर सबसे अच्छा उदाहरण है दृढ़ संकल्प का, परसिस्टेंस का, कंटिन्यूअस लेबर का। छठा जो क्वालिटी होना चाहिए
वो होना चाहिए फिजिकल हेल्थ या शारीरिक स्वास्थ्य, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे। अब तो कोरोना काल में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया है स्वस्थ रहना। अब हो सकता है कि यूपीएससी भी दे दे कि भैया आपको एडमिट कार्ड इशू तभी होगा जब आप दोनों टीकाकरण करा लिए हों। सो हेल्थी बॉडी एंड हेल्थी माइंड विल लीड यू टू सक्सेस इन यूपीएससी। तो शारीरिक स्वास्थ्य पे भी आपको काफ़ी जोर देना है। सातवां, राइटिंग एबिलिटी, लेखन क्षमता। बहुत कम समय में हम लोग को बहुत सारी बातों को कह देना होता है मेंस में, और जब तक आप खुद नोट्स बनाना नहीं सीखेंगे ये क्वालिटी आएगा नहीं। कौन सा शब्द का इस्तेमाल करें जिससे कि 4-5 वर्ड की जगह वो एक शब्द जो है मेरे बातों को कह देगा। ऐसे शब्दों का चयन कीजिए और सही शब्दों के साथ वाक्य बनाना सीखिए। हो हमारे इस इंटरेक्शन में बहुत सारी बात हो सकती है आपके दिल को छू देता हो, तो कौन सा शब्द है जो आपके दिल को छू रहा हो या जिससे कि आपका रोंगटा खड़ा हो। ऐसे शब्दों को आइडेंटिफाई कीजिए और अपने लेखन में लिखिए, क्योंकि आपको एग्जामिनर के हृदय का तार को छूना है। आपके एग्जामिनर हो सकता है बैड मूड में आपके पास आए हों, आपका आंसर शीट चेक कर रहे हों। अपने लेखन क्षमता से, साफ साफ हैंडराइटिंग से आप उनका दिल जीत लीजिए। 8वां है समर्पण। आपको जब तक आप समर्पित नहीं होंगे, आपके माता पिता आपके लिए समर्पित रहते हैं कि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, और तभी हर एक समय आपके सुख में आपके दुख में वो आपके साथ रहते हैं। उसी तरह आपको डेडिकेशन, समर्पण के साथ यूपीएससी लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। एक उदाहरण देते हैं आपको, इनको देखिए। इनका नाम है पूज्य प्रियदर्शनी। ये आईएएस हैं और 11th रैंक लाइन, लेकिन अपने चौथे अटेम्प्ट में, जब ग्राफ नीचे गिरता है, जब सहन शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन ये लक्ष्य की तरफ समर्पित थी। इनके परिवार का भी बहुत ज्यादा योगदान है। ये प्राइवेट कंपनी में भी काम करती थी। आपका कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हैं। 3 अटेम्प्ट में फेलियर नहीं, लेकिन 4th अटेम्प्ट में 4 साल, चौथे अटेम्प्ट में ये क्वालिफाई ही नहीं की। 11th रैंक के साथ ये क्वालिफाई की, और ये तभी हो सकता है जब आप अपने लक्ष्य की तरफ समर्पित होंगे। यदि आपका माहौल जोक हो, कमेंट करना किसी के ऊपर हो, माहौल यदि ठीक ना हो, तो कभी इस तरह के लक्ष्य में आप नहीं पहुंच सकते। तो राइट एनवायरनमेंट चूज करना यूपीएससी के लिए, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये उदाहरण आपको, पूज्या प्रियदर्शनी का उदाहरण आपको हम दे रहे हैं। 9वां जो क्वालिटी है वो है संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके बातों में, आपकी बात से आपका पर्सनालिटी का रूपरेखा तैयार होता है। यूपीएससी में पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। आप अपने शब्दों को कितने पोलाइटली रख सकते हैं। अब देखिए, सड़क पे आपका लड़ाई झगड़ा भी देखते होंगे, वाद विवाद भी देखते होंगे, दोनों पार्टी चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, लेकिन आप आईएएस ऑफिसर हैं, आपको चिल्ला के बात नहीं करना है। आपको पोलाइटली बट स्ट्रिक्टली अपने बातों को रखना है। और अपने बातों को कैसे रखेंगे? तर्क के साथ।
तथ्य के साथ, लॉजिक के साथ, फैक्ट्स के साथ, इंटरप्रिटेशन के साथ आप अपने लॉजिक को रखेंगे। सो कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, संचार कौशल आपके संघर्ष के दौरान इस गुण को भी तैयार कीजिए। अपनी बातों को सही तरीके से रखना सीखिए और फिर देखिए सफलता आपके पैर तले होगी। 10वां गुण सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास। यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा, जिस दिन आपको अपने ऊपर भरोसा होगा कि आप ये कर सकते हैं, उस दिन आप क्वालिफाई कर जाएंगे। पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव संचार, नेचर जो है पॉजिटिविटी को लेती है। नेगेटिविटी, आप ज्यादा नेगेटिव रह जाएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट होगा। तो भरोसा अगर खुद पर हो, भरोसा अगर खुद पर हो, खुदा वही लिखेगा। भरोसा अगर खुद पर हो तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। और यदि आप में आत्मविश्वास है तो चींटी भी बल्ले को उठा सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये 10 गुण को अपनाइए और जिस दिन आप ये 10 गुण अपना लेंगे, उस दिन आईएएस अधिकारी आप बन जाएंगे। मेरा भी लक्ष्य है, मेरी भी कामना यह है कि पटना को हम यूपीएससी का सेंटर बनाएं, ताकि बिहार से बहुत सारे बच्चे जो दिल्ली की तरफ जाते हैं, पटना एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो जाए। क्योंकि बच्चों से ही कोई भी संस्थान बनता है। मेरी टीम वैसी है जिससे कि हम लोग आईएएस का भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आशा करते हैं बच्चों आप लोग ये क्वालिटी, ये गुण अपने में अपनाएं। और इसी के साथ हम लोग आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, ताकि आप अपने परीक्षा में अपने जीवन के लक्ष्य को, अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें। थैंक यू।